24 फरवरी से 8 मार्च तक लगने वाली राजिम कल्प कुंभ में आपका स्वागत है। बात करते हैं धर्मधरा राजिम की, जहां प्रति वर्षानुसार माघी पूर्णिमा में लगने वाला मेला इस बार पुनः कल्प कुंभ के नाम से पहचान बनाने जा रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ के कद्दावर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जाता है। जहां पुराने मेला स्थान में अनेक परेशानियों को महसूस करते हुए जनहित में शासन द्वारा प्रस्तावित 58 एकड़ की भूमि पर नवीन आरक्षित मैदान में कुंभ मेला लगाने का अनुमति प्रदान किया गया। इस संबंधित हमारी टीम क्षेत्र के जागरूक लोगों से संपर्क किया। देखें आखिर क्या कहती है जनता। हम पहुंच चुके हैं धर्मनगरी राजिम में। जी हाँ, ये वही धर्मनगरी राजिम है जहां माननीय बृजमोहन अग्रवाल के सौजन्य से यहाँ पे कल्प कुंभ का आयोजन ठीक आज से 15 दिन बाद होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे तैयारियां भी चल रही है और इसका प्रमुख श्रेय जाता है माननीय संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को। विगत तकरीबन 5 सालों से इस कुंभ नगरी में और कुंभ के आयोजन में ऐसा लगता है जैसे किसी राहु केतु का यहाँ पे वास हो गया हो। यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ स्थिति थी, कुंभ की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरते जा रही थी। धन्य हो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने इस धर्मनगरी राजिम के प्रति आस्था रखा उन्होंने। और पुनः अभी विगत दिनों जो बैठक हुई है, टास्क फोर्स की जो बैठक हुई है, जिसमें चारों जिले के अधिकारी उपस्थित थे, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि इस बार पुनः कुंभ कल्प यहाँ पे आयोजन होगा। तो यहाँ पे एक और नई सौगात दी गई है। यहाँ पे मेला का जो मैदान है वो नया मेला मैदान आगे रखा गया है। वो शासकीय मेला मैदान होगा। वहाँ पे यहाँ पे जो छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जहाँ पे पुराने मेला स्थान में काफ़ी पीड़ित हुआ करते थे, जहाँ पर उनको छोटी सी दुकान डालने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपया उसको केवल 15 दिन का वहाँ पे किराया देना पड़ता था। जो अन्य जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय व्यवसायी हैं, उनको अवसर नहीं मिलता था। उनके लिए बड़ा भव्य सुनहरा अवसर वहाँ पे मिलने की पूरी संभावना है। वहाँ पे नगर पंचायत की ओर से और प्रशासन की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से वहाँ पे मुफ्त में बिजली वगैरह भी देने की यहाँ पे बात कही जा रही है। बहुत नाममात्र शुल्क पर वहाँ पे जगह अलॉट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संबंधित क्षेत्रवासियों के क्या रुझान है, क्या उनका कहना है। हमने कईयों के दरवाजे खटखटाए, कईयों से हमने मुलाकात किया। आप देखें परत दर परत किस प्रकार से उनकी कथन है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी विचार है। वास्तव में बात क्या है, हम बात करना चाहेंगे एक गुपचुप वाले से जो प्रति वर्ष वहाँ पे लगाते हैं। क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। अच्छा, ताजा ताजा आप गुपचुप तल रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह यादव। पूरन सिंह यादव जी, आप जो मेला में जो कुंभ मेला जो होता है, वो ग्राउंड में कितने सालों से आप लगाते आ रहे हैं? हमने अगले साल लगाया था। अगले साल और बाकी तो मेला में नदी में लगाते हैं। अच्छा, नदी में लगाते हैं। जो वहाँ जो मेला ग्राउंड में लगाए थे, वो कितना बड़ा एरिया था आपका? छोटा सा? वही लगभग 8x8 का होगा दुकान। अच्छा, वहाँ किराया 15 दिन का कितना दिए? 25,000। 25,000 रुपया। अच्छा, आपके और एक दो साथी उन लोग क्या रेट में दिए हैं? वो एक जन बड़ा वाला झूला लगा था, उधर लगाए थे, तो उनका लगभग 45,000 रुपए में था। 45,000। तो वो क्या लगाया था? वो मोमोज का दुकान लगाया था। मोमोज का दुकान है, ज्यादा 10 बाई 10 का साइज रहा होगा। हाँ। इतना महंगा पोसा जाता है आप लोग को? क्या करेंगे अब भाई, अब कमाना है तो लेना है। तो उसके चक्कर में तो इनका भी रेट बढ़ाना पड़ता होगा। वो तो है, जब भाई 25,000 अगले आदमी को देंगे तो हमको भी तो अपना सामान डबल करके बेचना पड़ेगा। जब तो हमको कुछ कमाएंगे, कुछ बचाएंगे। सही बात बोल रहे हैं। क्या यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, बीवी बच्चों को लेकर सबको काम कर रहे हैं, तो भाई कुछ उनके लिए भी बचाना है और जो खर्चा करना है उसको भी निकालना है। तो आप चाहते हैं कि वहाँ रेट कम हो? चाहते तो हैं। अच्छा, रेट कम होने से ये भी सामानें भी कम हो जाएगी? अरे भाई, तो वहाँ हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे, नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे फिर? क्या नाम बताया आपने? पूरन सिंह यादव। देखिए, पूरन सिंह यादव जी हैं, प्रति वर्ष वहाँ पे गुपचुप का दुकान लगाते हैं। इनका कहना है कि 25,000 के तकरीबन वहाँ पे केवल 15 दिन की किराया ली जाती है। और जिस दुर्भाग्य की बात है कि अगर मान लो वहाँ पे किराया कम होता, महज अगर नॉमिनल रेट होता जो जायज़ होना चाहिए, तो ग्राहकों को भी जो दूर दूर से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जो वहाँ आसपास गांव से आते हैं, उनको भी ये जो गुपचुप करारेदार जो गुपचुप बन रही है, ये सारा चीज़ उनको कम में मुहैया हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी महंगी वहाँ पे किराया देने के बाद वहाँ पे मजबूरी में इनका रेट बढ़ाना पड़ता है। जो पुराना मेला ग्राउंड है वो जगह छोटी हो जाती है और पूरा मीना बाजार वाले
और झूला वालों के अंडर में होने के कारण उन लोग 40,000, 30,000, 50,000 में दुकानें बेचते हैं, जिसपे जो बच्चे को लेके घुमाने आते हैं, जैसे 10 रुपए की 5 गुपचुप मिलती है आम दिनों में, अगर नया पारा राजिम का व्यापारी वहीं जाके उस जगह को लेगा 30,000, 40,000 में, तो वो 30 रुपये प्लेट बेचता है। भेल जो है 10 रुपये में मिलता है मुर्रे का, वो 30 रुपये प्लेट हो जाता है, बहुत महंगा बिकता है, जगह छोटी पड़ती है। उसी तरीके से जैसे हम बाइक, कार या उससे गए हैं तो स्टैंड वालों का रेट रहता है 50 से 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे वहाँ पे लेते हैं। और वहाँ सबकी मिली भगत होने के कारण बहुत जो बाहर से ग्रामीण आते हैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए, वो उनका शौक़ पूरा नहीं कर पाते। नया मेला मैदान में मेला लगने से लोगों को कम रेट में किफ़ायती दरों में सामान मिलेगा, घूमने फिरने को अच्छा मिलेगा, पार्किंग की सुविधा रहेगी, ट्रैफिक जाम से बचेंगे लोग और आने जाने की सब सुविधा रहेगी। पहले जब जगह नहीं हुआ करता था तो पुराने जगह में ही मेला लगता था, लेकिन शासन ने ऑलरेडी मेला लगाने के लिए जगह उपलब्ध करवाया है, तो इस बार वहाँ मेला लगना ही चाहिए। ये मेरे अकेले का राय नहीं है और न ही मांग है, बल्कि पूरे राजीव नगर की जनता की मांग है और सभी हमारे पार्षदों का भी कहना है कि इस बार नया मेला मैदान में ही लगना चाहिए। और माननीय मंत्री जी का भी मनसा है कि इस बार वहाँ पर दुकान लगे, मेला लगे। गरीब है बहुत, उन लोग छोटा छोटा ठेला लगाते हैं, गुपचुप का, पान का और कई छोटा छोटा व्यवसाय करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शुल्क ज़्यादा लेने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी होती है। लेकिन उन लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर अच्छा जगह भी मिल जाएगा, हमारा व्यवसाय भी चलेगा अच्छा, और हम लोगों को शुल्क भी बहुत कम देना पड़ेगा, इसलिए उन लोग बहुत खुश है वहाँ पर जाने के लिए। जो वहाँ पर मीना बाजार लगाते थे उन लोग का कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा शुल्क लिया जाता है, और यहाँ जब नया मेला मैदान में लगेगा तो वहाँ शुल्क कम लिया जाएगा और वहाँ पर्याप्त जगह है। उस दिन आदरणीय मंत्री जी आए थे तो निरीक्षण के लिए हम सभी वहाँ पर गए थे, सभी जनप्रतिनिधिगण भी थे। हम सब देखे वहाँ पर गंगा घाट का निर्माण हो चुका है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा जगह है। सबको इस बार वहाँ पर पर्याप्त जगह मिलेगा, सबको अपना दुकान लगाने का अवसर भी मिलेगा और जो व्यवस्था है मेले का वो सुचारू रूप से चलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, पुल के पास, नदी किनारे, जिधर देखो भीड़ ही भीड़ नज़र आता है। भीड़ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस बार इधर मेला जब लगेगा तो सबको आसानी होगा। जब शासन के द्वारा नया मेला मैदान स्वीकृत हो गया है, चाहे वहाँ व्यवस्था हुई है नहीं हुई है, शासन की स्थिति में व्यवस्था करने के लिए तैयारी की जा रही है। मेला वगैरह पूरा दुकानदारी वहाँ लगना चाहिए। यहाँ पर के लोग जाम में हमेशा फंसते रहते हैं, चाहे शासन के हो, प्रशासन के हो, नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, बीमार व्यक्ति हो, सब यहाँ लोग जाम में फंस जाते हैं और ये बाहरी व्यक्ति पैसा कमा के चले जाते हैं। मैं भी मीना बाजार से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हूँ, लोग मेरे घर भी आते जाते हैं। तो मिस्टर कलाम मोहम्मद खान जो महासमुंद निवासी है, उनके द्वारा ज़मीन के लिए 45 लाख रुपए की बोली लगाई गई थी। उस 45 लाख की बोली पर उनको नहीं दिया गया। इसके मतलब है कि ज़मीन की अनाप शनाप बोली की गई है। तो जो लिया रहता है वो अनाप शनाप दुकानदारों को 8 बाई 8 का दुकान 25,000 30,000 में बेचता है, जिससे दुकानदार अवैध वसूली करता है। चाट जो 50 रुपये 40 रुपये में बेचता है और छोटा छोटा सामान भी बहुत होता है। झूला 70-80 रुपये होता है। हाँ, ये मेला ग्रामीणों का मेला है, सांस्कृतिक मेला है, धार्मिक मेला है। यहाँ पर जो गाँव से लोग आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, वो पूर्ण रूप से मेला का आनंद नहीं ले पाते। 5,000 उनका ऐसे खत्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा जय जोहार। हमारे माननीय सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने अभी फैसला लिया है कि जो राजिम कुंभ हमारा पर्यटन स्थल है, प्रयागराज के नाम से छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है, उन्होंने अभी फैसला किया है नया मेला ग्राउंड का उन्होंने जो ऐलान किया है वो बहुत शोभनीय है। मैं उनका समर्थन करती हूँ, बल्कि हमारे पूरे नगर के वासी उनके समर्थन में हैं। पहले क्या था, जो मेला ग्राउंड था राजिम में था, वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ थी। हमारे छोटे व्यवसायियों को मौका नहीं मिल पाता था। वहाँ जो दुकान लगाने के लिए व्यवसायियों को किराया देना पड़ता था, जिसकी पूर्ति वो नहीं कर पाते थे। और आगे वहाँ छोटे व्यवसायियों को, नगरवासियों को बहुत सारे लाभ, बहुत सारे आनंद के अवसर मिलने वाले हैं। और जो राजिम में हमें ट्रैफिक का अनुभव होता था, काफ़ी पॉल्यूशन थी वहाँ, उस टाइप का माहौल यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ खुला वातावरण है, नदी किनारा रहेगा, हमारे संगम का दर्शन होगा और बहुत सारी सुविधाएं हमारी जनता को मिल पाएंगी। अतः आप श्री से निवेदन है, आप सभी जनताओं से,
कि आने वाले मेला मांगी पूर्णी मेला में कुंभ महासागर में आप आइए, मेला का आनंद लीजिए। अभी जैसे हमारे जो नए मंत्री हैं काफ़ी जुझारू हैं और राजिम क्षेत्र से बड़ा उनको लगाव रहा है। साधु संतों की सेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। नदी का जो माहौल है वो पूरे मेले का महोत्सव लेने लगा। धीरे धीरे कुछ राजिम के आसपास के क्षेत्रों में भी मेले का विस्तार होने लगा, लेकिन अब वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब यह स्थान छोटा पड़ने लगा, इसलिए इस समय सरकार ने इसको विस्तारीकरण का जो निर्णय लिया है बहुत ही स्वागतनीय है। वो निश्चित रूप से मेले का विस्तार होना ही चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे बृजमोहन जी जिन्होंने हमें राजिम की बहुत ऊंचाइयां दी, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि राजिम को पूरे विश्व में जाने लगा। शुरू में इसको पहले राजिम कुंभ का नाम दिया गया, पर चूंकि संतों ने आपत्ति की तो इसे राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया गया, वह भी ठीक है। बाद में कुछ राजनीतिक उठापटक की वजह से इसे फिर से मांगी पूर्णी का नाम दे दिया गया था, लेकिन फिर वापस इसे राजिम कुंभ का नाम देना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, क्योंकि वापस इसे विश्व में ऊंचाइयां मिलेगी। पुराने ग्राउंड में बहुत समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि पुराने मेला मैदान का पूरा व्यवस्था शासन प्रशासन करते थे। जैसे पार्किंग की व्यवस्था PWD करते थे, अंदर पूरे ग्राउंड की व्यवस्था नगर पंचायत नगर पालिका करती थी। लेकिन वो मेला मैदान के जो मालिक जी है वो 60 लाख 70 लाख में बेचते थे। पार्किंग की कभी ठेका नहीं होती थी, अपने ही लोगों को देते थे। और लोकल के जो छोटे दुकानदार है, जो फुटकर दुकानदार, उन लोगों को कभी वहाँ जगह नहीं मिला। और लोग जाते भी थे तो 40,000 50,000 प्रति दुकान बोलते थे। ये तो एक व्यक्ति को ही ठेका देते थे। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्या है। और दूसरी क्या है कि नया मेला मैदान में पर्याप्त है जमीन, अभी वहाँ लोगों को लोकल के जो राजिम के और आसपास के जो फुटकर व्यापारी हैं वहाँ उसको मतलब कम रूप में और व्यवस्थित जगह मिलना चाहिए, और मिलेगा। इसके लिए भी हम लोग पहले भी कह चुके हैं, लेकिन मालिक जी के समय में नहीं मिलता था। 70,000 80,000 में 10 बाई 10 को वो देते थे दुकान को। दूसरी बात, अब भेलपुरी को तो 50 रुपये में बेच नहीं सकता, तो 5 रुपये वाले जो पानी बाटल आता है जो लोकल कंपनी का, उसको 20 रुपये में देते थे और 10 रुपये में भेलपुरी, तो एक भेलपुरी 25 रुपये पड़ता था। अब सारी चीजें डिपेंड करता था। यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि मेला ग्राउंड में जो मेला का जो लागत जो होता है, जो वहाँ पे किराए में जो सस्ते में मिलनी चाहिए, वो वहाँ पे छोटी सी एक चाट की दुकान हो या मोमोज की दुकान हो, वो तकरीबन 40 से 50,000 में देने से क्या होता है, महंगाइयाँ बढ़ जाती थी। ये आपका कहना है? फूला के रेट बढ़ जाते थे, मौत कुआं का रेट बढ़ जाते थे। अभी कई साल हो गए, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो पहले सर्कस आता था वो आना बंद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सर्कस वाले को अधिक से अधिक पैसा मांगते थे, इस कारण सर्कस भी नहीं आता है। तो इस प्रकार की सारी मनोरंजन की सुविधा जो है, और राजिम जो है, राजिम मेला शुरू से देश प्रदेश में विकसित है, उसका नाम प्रचलित है राजिम मेला के नाम से। अब कुंभ हो गया है, तो नया स्थान में जाने से नए नए मनोरंजन का साधन आएंगे, नए नए चीज़ों की वहाँ देखने को मिलेगा, जिससे राजिम की गरिमा जो है देश विदेश में बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। राजिम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काफ़ी गहराई से आपको मालूम है नहीं? यहाँ पे जो मेला ग्राउंड है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको मालूम है, क्योंकि आप शुरू से राजिम के जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या कहना है? राजिम का जो अभी वर्तमान में मेला स्थल था महाडिक जी का, वो मेरे ख्याल से रेलवे का था पहले, क्योंकि नया पास कोई बस्ती नहीं था। वहाँ रेलवे स्टेशन वाला बात नहीं था कि यहाँ राजिम ही रेलवे स्टेशन था पहले। हम लोग पहले यहाँ जो अपने पेटफोड़ी बोलते थे उसको, मतलब वो बुकिंग ऑफिस थे बोलते पहले, और मंगल भवन अभी वर्तमान बना है, उसके बाजू में बड़ा बड़ा 2 ठो रेलवे का गोडाउन था, उसको हम लोग देखे हैं। और अभी मेला के जो है ना स्थल जो नया है, उसमें लोगों को सुविधा मिलेगा, व्यापारियों को सुविधा मिलेगा, क्योंकि उनको उतना टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ज़मीन को उतना किराया देना नहीं पड़ेगा। जो पहले लोग लेते थे किराए में, उसमें व्यापारी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, इस कारण सामान के रेट भी वो लोग बढ़ाते थे। अब शासन के मंसूरूप अब ज़मीन का आवंटन हो गया है, ज़मीन बहुत सारा हमारा 50-55 एकड़ शासन अपना अधिकृत कर लिए हैं। वहाँ मेला लगने से, मीना बाजार लगने से व्यापारियों को राहत मिलेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ खाली हो जाने से, जो पूर्व मेला स्थल अगर खाली हो जाने से जो ट्रैफिक है, लोगों का आना जाना है ना, भीड़ भाड़, वो थोड़ा सा कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जैसे पुराने जगह, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि रेलवे के यहाँ पर आरक्षित जगह था, अभी जैसे खाली हो जाता है, तो उसकी उपयोगिता जनहित में नगर के लिए क्या किया जा सकता है?
अब वो पहले तो नगर बस स्टैंड बनाया जाए उसको। बस स्टैंड बनाया जाए नगर। हाँ, वैसे भी यहाँ राजिम में विकास के लिए बस स्टैंड की कमी है और वहाँ बेहतरीन तरीका से वहाँ बस स्टैंड बनाया जाए। धन्यवाद आपका। आदरणीय वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने राजिम के विकास के लिए? जो पहले जो मेला मैदान था वहाँ पे क्या दिक्कतें आती थी? राजिम के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता था, परंतु आज तक हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। आज एक मौका है, एक समय है जब राजिम मेला का स्थानांतरण किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा खबर है, अच्छी व्यवस्था है। अगर शासन प्रशासन इस ओर सुव्यवस्थित ढंग से इसका संचालन करती है, व्यवस्थित करती है, तो निश्चित रूप से मेला जो है बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और जो पूर्व में जो मेला हुआ करते थे, चूँकि ये बृहद पैमाने पर मेला का रूप धारण कर चुका है, और इसमें क्या है कि पूर्व में जहाँ पर ये मेला स्थल था, ट्रैफिक के कारण वो कंजेस्टेड होता था, असुविधाएं होती थी, लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी, और दुकानदार भी परेशान होते थे, पब्लिक भी परेशान हो जाता था, और व्यवस्था बनाने में भी पुलिस प्रशासन को, स्थानीय निकाय को असुविधा होती थी। परंतु आज ऐसी खबर लगी है कि निश्चित रूप से चौबे बांधा के स्थान पर वहाँ पर मेला लगाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हम तो आह्वान करते हैं, आइए पूरे भारतवर्ष के लोग राजिम में राजिम कल्प कुंभ मेला 2024 में दर्शन करने के लिए आइए। देखिए एक बार क्या जलवा है, क्या रूप होगा राजिम मेला का। आइए देखिए, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। देखिए किस प्रकार से सैलाब पैदा हुआ है, किस प्रकार से लोगों के बीच में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। कल्प कुंभ की जो परिकल्पना थी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जो संस्कृति मंत्री हैं, उनकी जो कल्पना थी आज साकार पुनः हो रहा है। बढ़ती हुई यहाँ पे स्थिति जो बनी हुई है वो और विशाल रूप में भव्य होने की पूरी संभावना है।